फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारी क्रेजी फीमेल लीड एक नॉवल वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ का हमारा मेल लीड बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पूरा माफिया गैंगस्टर है। सब लोग उससे बहुत डरते हैं, बट वो उससे पंगा ले लेती है। फीमेल लीड के ब्रदर्स भी उसको डेंजरस माफिया दूर रहने को कहते हैं, बट वो सुनती कहाँ है। और फिर क्या, हमारा माफिया गैंगस्टर तो उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम अपनी फीमेल लीड वेनवेन को देखते हैं, जो कि गॉडेस ऑफ वेल्थ मतलब पैसों की देवी के सामने बैठकर मिन्नतें कर रही होती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने तो 1 साल में 5 कंपनियां बैंकरप्ट कर दी, तो गॉड उसे अमीर बना दो ताकि वो एक ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। वो गॉडेस के सामने सर झुकाने के लिए अपना सर नीचे करती है, पर लगने के डर से पास में रखी एक बुक सामने रखती है और उस पर अपना सर रखती है। और इतने टाइम में सब कुछ हिलने लगा था और वो बेहोश हो जाती है। अगले पल ही हम देखते हैं कि शियन उसका गला दोबारा दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नशा देकर पटाने की। वेनवेन सोचती है कि क्या मैं उस नॉवल के अंदर आ गई हूँ जो मैं पढ़ रही थी, जिसमें मैं एक अमीर घराने की बिगड़ी हुई औलाद बनी हुई हूँ। मेरी वजह से शियन बैंकरप्ट हो जाता है और अपने भाइयों के साथ बिल्डिंग से कूदकर खुद को हर्ट कर लेता है। वेनवेन खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और शियन के ऊपर वॉमिट कर देती है। शियन उस पर गुस्सा करता है, तो वो पास में रखा गर्म पानी उठाकर उसके मुंह पर फेंक देती है, जिससे उसका हाथ चल गया था। और बाद में इनोसेंट बनते हुए कहती है तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, वरना तुम्हारा हाथ पिक की तरह हो जाएगा। शियन उसको धमकी देकर चला जाता है कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। वेनवेन सोफे पर बैठी है और पास में रखे ड्रिंक पीते हुए कहती है कि ये नॉवल के मेल लीड्स तो कितने हैंडसम होते हैं ना, और बिल्कुल वैसे शर्माने लगती है जैसे आप और हम ड्रामास में हैंडसम मेल लीड्स को देखकर शर्माते हैं। इतने में उसे चक्कर आने लगे थे और उसे एहसास होता है कि उसने तो नशे वाले ग्लास में से ड्रिंक पी ली। वो हॉस्पिटल जाने के लिए वहाँ से भागती है। तभी सीन हमारे मेल लीड पर शिफ्ट होता है। सेक्रेटरी बताता है कि जैसा आपने कहा था, हमने मास्टर को विला में बंद कर दिया है। मिस्टर फू कहता है ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी जिंदगी हेल बना दो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी आगे से वेनवेन आ रही होती है और वो तो मिस्टर फू के हैंडसम चेहरे को देखकर बिल्कुल उस पर लट्टू ही हो जाती है और लड़खड़ाकर सीधा उसके पैरों में लैंड करती है। वेनवेन मिस्टर फू की तरफ देखती है और कहती है मिस्टर, तुम इतने हैंडसम हो, थोड़ा टाइम मेरे साथ स्पेंड क्यों नहीं करते। मिस्टर फू उसे उठाता है तो वो उसे गले लगाकर उसकी चेस्ट टच करने लगती है। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे खुद को टच करने के लिए मना करता है, पर वेनवेन तो उसे खुद के साथ चलने को फोर्स करने लगती है। तो वो उसे एक हाथ से अपनी गोद में उठाता है और ले जाकर सीधा बाटा में पटक देता है और उसको ठंडे पानी से नहलाने लगा था। वेनवेन उससे अभी भी जिद कर रही होती है। वो कहता है तुम स्ट्रेंजर हो, तो वेनवेन उसे अपना नाम बता देती है और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के अपने क्लोज खींचती है और उसको किस कर देती है। तो वो भी उसे किस करने लगा था और वो दोनों पैशनेटली किस करते करते बेडरूम तक आ जाते हैं। वेनवेन तो मिस्टर फू को बेड पर फेंक देती है और उसके ऊपर बैठ गई थी। देन फिर उसके कोट के बटन खोलने लगती है। मिस्टर फू से रोकता है, पर वेनवेन उसे किस कर देती है और वो दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों लेटे होते हैं। वेनवेन मन में सोचती है ये सिर्फ हैंडसम ही नहीं है, और उसके ब्लैंकेट में झांक कर बोलती है ये तो लास्ट नाइट भी बहुत औसम था, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे और क्या ही चाहिए। और फिर मन ही मन हंसते हुए उठकर कपड़े पहन लेती है। वेनवेन मिस्टर फू के पास आती है और बहुत सारे पैसे उसके ब्लैंकेट पर रखकर उसे बाय बाय करके चली जाती है। मिस्टर फू उठता है तो पैसों को देखकर सोचता है इतने सारे पैसे। वेनवेन को शियन का कॉल आता है और चिल्लाते हुए वेनवेन को फायरवर्क स्टोर पर आने को बोलता है, क्योंकि उसने वहाँ पर कोई पंगा कर दिया होता है। पर वेनवेन तो कह देती है कि मुझे तो नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, और कॉल रख देती है। वो अपने रूम में जाने लगती है तो उसका भाई उसे पकड़कर खींचते हुए शॉप पर ले जाने लगता है। यहाँ मिस्टर फू अपने हाथ में वही पैसों को लिए अपनी कार में आकर बैठता है। सेक्रेटरी बताता है कि ग्रैंडमा आपका वेट कर रही हैं। हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियन येंसी से कहता है वेनवेन ने तुम्हारी शॉप में तोड़फोड़ की है, फिर भी तुम उसकी साइड क्यों ले रही हो। तभी वहाँ पर वेनवेन और उसका भाई भी आ जाते हैं। येंसी गुस्से में कहती है मेरे पेरेंट्स मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे, आंटी ने मुझे अडॉप्ट किया है, मैं उनकी काइंडनेस पैसों से भी नहीं चुका सकती। शियन येंसी को हक्कर लेकर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा और तुमको बुली नहीं होने दूंगा। येंसी के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो शियन को अपने जाल में फंसा रही है। वेनवेन ताली बजाते हुए उन दोनों को थम्स अप करती है। ब्रदर कहता है तुम अभी मजाक के मूड में हो क्या, तुमने येंसी की शॉप तोड़ी। वेनवेन याद करती है कि नॉवल की स्टोरी में ये शॉप तोड़ने वाली बात बनाकर फीमेल लीड को फंसाया गया था। तो इस बार वो येंसी को सबक सिखाने का सोचती है और कहती है क्या प्रूफ है, ये मैंने किया है। शियन कहता है सब कुछ तो हमारे सामने है, तुम येंसी से माफ़ी मांगो। वेनवेन कहती तुम चाहते हो कि मैं माफ़ी मांगू, तो फिर घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगो। शियन कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ कि माफ़ी मांगो, वरना तुम कभी मेरा चेहरा दोबारा नहीं देख पाओगी। वेनवेन कहती है अगर तुम्हें ऊपर पहुँचना इतने पसंद है तो फिर टपक जाओ।
तुम्हें रोक कौन रहा है? शियन कुछ कहता तो वैनवन बात करते हुए कहती है, तुम लोगों ने कहा कि मैंने शॉप तोड़ी है, तो फिर एविडेंस दिखाओ। तुम लोग मुझे ऐसे नहीं फरार सकते, मैंने एंटी फ्रॉड ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखा है। यैंसी सोच रही होती है कि ये पागल लड़की इतनी चालाक कैसे हो गई। शियन वैन को करेक्टलेस बोलने लगता है तो ब्रदर शियन को धक्का देकर उसके ऊपर बैठ जाता है और उसे मुक्का मारने वाला होता है, पर वैन रोक देती है और खुद जाकर एक ग्लास का जार उठाती है और शियन के सिर पे देके मारती है और बाद में ब्रदर की शर्ट से अपना हाथ पोंछ लेती है और दांत दिखाने लगती है। यैंसी शियन को जगाने की कोशिश करती है क्योंकि वो तो बेहोश ही हो गया था, उसके सर से ब्लड आ रहा था। तो यैंसी कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम कैसे किसी को दिन दिहाड़े हिट कर सकती हो, देखो ब्लड आ रहा है। तो वैन अपने पर्स में से पैसे निकालकर यैंसी को पकड़ा देती है और वहाँ से ब्रदर के साथ चली जाती है। अब हमें मिस्टर फू को दिखाया जाता है। ग्रैंडमा उसे शादी करके फैमिली स्टार्ट करने को कहती हैं, पर वो मना कर देता है। उनकी बातों से पता चलता है कि मिस्टर फू के फादर और ब्रदर ने उसको बचपन में बहुत ज़्यादा बुली किया था। तभी सेक्रेटरी वहाँ एक फ़ाइल लेकर आता है और कहता है, ये रही यंग लेडी वैन की सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने मंगाई थी। ग्रैंडमा मिस्टर फू को देखने लगती हैं तो मिस्टर फू जल्दी से फाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। ग्रैंडमा स्माइल करते हुए सेक्रेटरी से वैन को भी बर्थडे में इन्वाइट करने के लिए बोल देती हैं। वैन और ब्रदर घर आते हैं तो उनका बड़ा भाई वहाँ पर बैठा होता है। वो मन में सोचती है, ये है लू कंपनी का प्रेसिडेंट, सबसे पावरफुल और अमीर इंसान, ना कि अपने छोटे भाई की तरह जो सिर्फ खाना पीना और सोना जानता है। वैन डरते हुए पूछती है, बिग ब्रदर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? पर बिग ब्रदर बोलता है, नहीं, तुम्हें तो मिसेस जी ने अपने बर्थडे पार्टी में इन्वाइट किया है। वो पूछती है, मुझे क्यों जाना है, सिर्फ आप जा सकते हो अकेले। तो ब्रदर कहता है, बिग ब्रदर को फीमेल पार्टनर चाहिए, तो तुम चाहती हो कि मुझे फ्रॉक पहनकर जाना चाहिए। वैन इस बात पर हंसते बोलती है, अच्छा आइडिया है, आप जा सकती हो। ब्रदर कहता है, अगर तुम चाहोगी तो फिर मैं तुम्हें मेल मॉडल से नवाने ले चलूंगा। तो वो खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बिग ब्रदर पूछता है, आखिर बॉयज़ में कब से इतना इंटरेस्टेड होने लगी? ब्रदर कहता है, अच्छा ही है ना, वो अब बड़ी हो गई है और मेल मॉडल्स के पैसे आप दे देना। ये कहकर वो भी वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि वैन और ब्रदर बर्थडे पार्टी में आते हैं। बिग ब्रदर कहता है, तुम एंजॉय करना, मुझे कुछ बिजनेस पार्टनर से बातें करनी है। उन दोनों को मिस्टर फू भी देख लेता है और सोचता है, क्या हम दोबारा मिल रहे हैं? वो दोनों अंदर आते हैं, वहाँ पर यैंसी और शियन भी मिल जाते हैं। शियन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने अभी तक मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी। वैन कहती है, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए, हमेशा लोगों से माफ़ी मंगवाते रहते हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। यैंसी कहती है, तुम इतने सारे लोगों के सामने शियन की इंसल्ट नहीं कर सकती हो। तो कहती है, बेइज्जती होने के लिए इज्जत होना भी इम्पोर्टेंट है, इसकी थोड़ी ना है कोई। शियन उसे हिट करने लगता है तो ब्रदर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे तमाशा न करने को बोलता है। शियन यैंसी को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैन ड्रिंक देते हुए ब्रदर को थैंक यू बोलती है। वो पूछती है, आप बर्थडे गिफ्ट नहीं लाए हो ना? तो ब्रदर कहता है, मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ग्रैंडमा को दे दूंगा ताकि वो तुम्हें अपनी स्लेव बनाकर रखें। वो हंसते हुए कहती है, स्लेवरी हमारी कंट्री में क्राइम है, आप क्यों ना मुझे उनकी डॉटर इन लॉ बनाकर दे दो। ब्रदर कहता है कि फू फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उनको किसी चीज़ को करना होता है ना तो वो करके रहते हैं। अगर उन्हें किसी कंपनी से पार्टनरशिप करनी है तो फिर चाहे कितने भी पैसे लग जाएं, वो उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ही लेते हैं। और जो भी उनके कॉम्पिटिटिव कंपनीज होती हैं वो उनको बैंकरप्ट कर देते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर फू आ रहे हैं, गेट खुलता है और मिस्टर फू की एंट्री होती है। वैन उसको हराने से देखने लग जाती है। सब लोग मिस्टर फू का वेलकम कर रहे थे और उसको ड्रिंक के लिए ऑफर करते हैं, बट बिग ब्रदर वैन कहता है, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इससे तो गलती से भी पंगा मत ले लेना। वैन सोचती है, अरे नहीं, मैं तो इसी के साथ सोई थी और तो और इस पे पैसे भी फेंक कर आ गई थी। बिग ब्रदर पूछता है, ये कैसे एक्सप्रेशन दे रही हो? तो कहती है, कुछ नहीं, सब लोग मिस्टर फू की इतनी चापलूसी कर रहे थे। तो वो कहता है, आज मेरा बर्थडे नहीं है, अगर गिफ्ट देना है तो ग्रैंडमा को दो। फिर बिग ब्रदर के जाते ही वो सोचती है, अरे बाप रे, कहीं मुझे बांध के ना रखे, पता नहीं मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं। फिर वो लेडीज वॉशरूम में जाने लगी थी बट वो बंद कर दिया गया था। तो पूछती है, रेस्ट रूम कहाँ है? सिक्योरिटी गार्ड उसे रेस्ट रूम बताता है। वो जैसे गेट पछाने लगती है तभी कोई उसे पकड़ के अंदर खींच लेता है। तो वो चिल्ला पड़ती है, कौन है, छोड़ो मुझे। बट वो कोई और नहीं मिस्टर फू ही होता है। तो कहती है, प्लीज़ जल्दी से मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत जोरों की लगी है, प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। तो वो थैंक यू बोलकर वॉशरूम में घुस जाती है और फिर बाहर झांक के देखती है मिस्टर फू अभी भी बाहर बैठा है। तो जानबूझ के टैप ऑन कर देती है ताकि उसे लगे कि वो वॉशरूम कर रही है। तो सोचती है, मैं कब तक ऐसे नाटक करते रहूंगी, हाथ धोते धोते मेरे हाथ भी गलने लग गए, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहीं थोड़ी ना बिताऊंगी, ऐसी भी क्या बड़ी डील है। और टैप बंद करके हिम्मत करके बाहर आती है बट फिर उसे देखते उसकी पुंगी बचने लगी थी और कहती है, मिस्टर फू, मेरे ब्रदर्स मुझे ढूंढ रहे होंगे तो मैं चलती हूँ।
वो कहता है तुम्हें लगता है तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ से बाहर जा सकती हो? तो कहती है आखिर फिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे जाकर झुककर तुमसे माफी मांगती हूँ। तो वो पैसे वहीं पे रख देता है और फिर उसके क्लोज आने लगा था। तो कहती है तुम क्या करने वाले हो? बट वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुमने समझ रखा मैं कोई मेल मॉडल हूँ? मुझे वन नाइट के 2500 दे के गई हो। वो सोचती 2500 से ज्यादा दे तो दिए, अब भी उछल रहा है। और कहती है एक्सीडेंट था ना वो, उस टाइम मेरे बैग में सिर्फ इतने पैसे थे, वरना मैं तुम्हें और भी देती। वो कहता अच्छा थैंक यू। तो कहती है यूर वेलकम, तुमसे मिलना तो मेरी अच्छी किस्मत थी। वो कहता अच्छा तुम्हें लगता तो मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दोगी? तो बेचारी हार ही मान लेती है, ठीक है बताओ अब मुझे कैसे ऊपर पहुंचाओगे? तो वो उसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। क्या तुम सच में चाहती हो मैं तुम्हें खाऊं? वो कहती नहीं नहीं, और दूरों चाहती है, खुद को कवर करने लगी थी। वो कहता मुझे तो अब एनर्जेटिक फील हो रहा है, तुमने भी तो पहले ओवरलोड पे अटैक किया था। तो कहती सॉरी तुम मुझे बता दो मैं तुम्हें कैसे कंपनसेट करूं। वो अपना फोन निकालता है, मुझे वीचैट में ऐड करो। तो उसे मजबूरी में करना पड़ता है। उसके बिग ब्रदर का कॉल आ रहा था, तो पूछती है क्या मैं जाऊं? वो जाने का इशारा कर देता है, तो वो भाग जाती है। भाग के अपने भाई के पास आती तो कहता है ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है, तुम बस उनको हेलो बोल देना। वो ग्रैंडमा को हेलो बोलती है, तो ग्रैंडमा कहती है कितनी अच्छी बच्ची है, हमारी फर्स्ट मीटिंग है, कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया, और अपना ब्रेसलेट निकाल के उसको देने लगती हैं। वो हैरान नहीं ग्रैंडमा मैं नहीं ले सकती। ग्रैंडमा कहती हैं ये इतना भी कुछ खास नहीं, रख लो। जेंसी कहती है ओल्ड लेडी इसके साथ अच्छा बिहेव क्यों कर रही है, कहीं इसने मिस्टर फू को तो नहीं पटा लिया? तो शियन कहता है इतनी बेकार है, इससे भला मिस्टर फू क्यों पसंद करेगा? वैनविन का ब्रदर उसे लेने से मना कर रहा था। बाकी लोग कहते हैं तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए, पता है कितना कीमती है, फू फैमिली को ओल्ड लेडी ने पहना था। बट वो उनकी बोलती बंद कर देती है और फिर ग्रैंडमा को वापस करने लगी थी। तभी मिस्टर फू आ जाता है, चुपचाप इसको रख लो। फू फैमिली जब एक बार किसी को चीज़ दे देती है तो वापस नहीं लेती, तो कहते ठीक है और पहन लेती है। और ग्रैंडमा थैंक यू करती है, तो ग्रैंडमा कहती है थैंक यू तो मुझे दोबारा करना चाहिए। वो हैरान मुझे थैंक यू? ग्रैंडमा कहती है और नहीं तो क्या। वो कुछ और बताती इससे पहले मिस्टर फू उनको रोक देता है और व्हील चेयर से उनको लेके चलने लगा था। तो ग्रैंडमा कहती है वो लड़की तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच है। वैनविन उस ब्रेसलेट को देख रही थी, ग्रैंडमा ने वर्थलेस चीज मुझे क्यों दी? बिग ब्रदर कहता है तुम सच में ग्रैंडमा की बात पे यकीन कर रही हो? ये कोई बेकार सा नहीं है, अल्टीमेट इंपीरियल ग्रीन है, कम से कम 9 डिजिट्स का होगा। तो उसके तो होश उड़ जाते हैं 100 ऑफ मिलियंस का। और बिग ब्रदर को निकाल के दे देती है कि अगर ये टूट गया तो मैं रिपेयर नहीं कर पाऊंगी। बट उसका ब्रदर कहता है चिंता मत करो मैं हूँ ना, तुम कॉन्फिडेंस से पहनो। तो वो पहन लेती है। फिर वो घर आके आती है मैं बहुत थक गई हूँ और सोने जाने लगी थी। तो उसका लेटर ब्रदर आकर कहता है मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था। वो पूछती किस लिए? तो कहता है मैंने बोला था ना मैं तुम्हारे लिए मेल मॉडल ढूंढूंगा, तो क्यों ना चले वहाँ पे? तो कहती है हाँ जल्दी चलो अभी। वो कहता है क्यों तुम्हें नींद नहीं आ रही? तो कहती नहीं मेरी सारी नींद उड़ गई। और पूछती है कहाँ पे है वो? तो कहता है पहले कपड़े चेंज करके आओ। देन फिर वो अपने लिटिल ब्रदर जैक के साथ वहाँ पे आती है, जो उससे कहता है खूब मजे करना। तो वो कहती है वेटर खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से बहुत सारे हैंडसम लड़के भेजो। और सोचती है रियल लाइफ में तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट और शांत थी, पर यहाँ आकर तो मैं खूब मजे कर सकती हूँ, फाइनली मुझे मेल मॉडल मिलेगा। इधर मिस्टर फू भी अपनी मीटिंग के लिए आया था, तभी उसको वैनविन की आवाज सुनाई जाती है जो मेल मॉडल उसको बोल रही थी कि जल्दी अंदर आओ। तो वो उधर देखने लगता है। असिस्टेंट पूछता है क्या हुआ, बट वो अंदर मीटिंग के लिए चला जाता है। सारे मेल मॉडल्स आकर लाइन में लग जाते हैं। तो वो कहती है इनकी तो क्वालिटी अच्छी भी नहीं है, तो जैक उन्हें वहां से भगा देता है। फिर अगले मेल मॉडल्स आते हैं, तो कहती है ये वाला बैच थोड़ा हैंडसम है बट उससे कम है। ए वेट, मैं उसके बारे में तो सोच रही हूँ। जैक वहां से एक दो बेकार वाले तो उनको भगा देता है और बाकी को रख लेता है। 2 मेल मॉडल्स उसके साइड में आकर बैठ जाते हैं, उसे फ्रूट्स खिलाने लगे थे। तो कहती है ये दोनों मुझे सर्व करेंगे और बाकी सब डांस करो। वो दोनों मेल मॉडल्स उसे ड्रिंक करा रहे थे, फ्रूट्स खिला रहे थे और वो उनको टच कर रही थी। इधर मिस्टर फू को उसके चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो उसको गुस्सा आ रहा होता है और वो मीटिंग करने वालों को वहां से भगा देता है। तो अपने असिस्टेंट कहता है उनको जाकर ड्रिंक के लिए इन्वाइट करो। इधर वैनविन उन सारे मेल मॉडल्स के साथ डांस करने पे लगी हुई थी। तो वो जैक को बोलती है तुम भी डांस करने आओ। वो कहता नहीं नहीं मैं मेल मॉडल नहीं हूँ। पर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और कहता है मेरे बॉस ने तुम्हें ड्रिंक के लिए इनवाइट किया है। वो पूछती है कौन सा बॉस? तो कहता है जब उनसे मिलोगी तो पता चल जाएगा। जैक कहता है कौन तुम्हारा बॉस है जो मेरी सिस्टर पर अटैक करना चाहता है? असिस्टेंट कहता है अच्छा होगा आप लोग चुपचाप वहाँ पे आ जाएं, वरना तुम्हारी लू फैमिली उनको ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर पाएगी। जैक को गुस्सा आता है और वो तो पूरे फाइटिंग मोड में आ गया था। पर तभी वैनविन मिस्टर फू को देख के पीछे से पहचान लेती है और कहती है ब्रदर रुको, मैं उसको जानती हूँ, अभी जाकर उसको हेलो करके आती हूँ। वो कहता है ठीक है, पर अगर मेरी सिस्टर का एक बाल भी बांका हुआ ना फिर देखना। बट वो उसकी बोलती बंद कर देती है, चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। देन वो मिस्टर फू के पास आ जाती है और सोचती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई चीटिंग कर रही थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है।
और आकर कहती है हेलो मिस्टर फू। बट वो तो घूमकर सीधा उसके क्लोज ही आने लगा था। वो हैरान तो कहता है क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है? तो कहती नहीं तो तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करना था ना, चलो ड्रिंक करते हैं। बट वो उसके हाथ से ड्रिंक लेकर खुद पीने लग जाता है और पूछता तो मेल मॉडल के साथ थी? तो कहती है हाँ सिर्फ 4 ही हैं। वो कहता अच्छा तुमने तो 8 ऑर्डर किए थे। तो कहती है पहले वाले 4 अगली थे। तो गुस्से से उसके क्लोज आने लग जाता है। तो कहती है ये क्या कर रहे हो, साइड हटो, हम खड़े होकर बात कर सकते हैं। बट वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है। पिछली बार तुम मुझसे चिपटी थी, क्या तुम नाटक कर रही थी वो सब करने का? बट वो उसको धक्का मार देती है। तुम बार बार ये सब करके मुझे डरा नहीं सकते। तो वो बैठकर अपने मुंह में सिगरेट डालता है और फिर लाइटर निकालकर स्टाइल से चलाने लगा था। तो सोचती है ये तो बहुत हैंडसम है। मिस्टर फू कहता है कुछ टाइम तक मैं इसी शहर में रहूंगा और मुझे लगता है हम दोनों काफी क्लोज हैं, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे लवर बनो। वो कहती है ये सही नहीं है। तो पूछता बताओ तुम्हारी क्या कंडीशंस हैं? वो कहती कोई कंडीशंस नहीं है, बस मुझे करना नहीं है। तो वो सिगरेट नीचे फेंक के मसल देता है और क्लोज आकर कहता है मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें कोई चॉइस दे रहा हूँ। तो वो उसके गले में हाथ डाल लेती है। अगर तुम्हारा मकसद मेरे साथ वो सब करने का है तो तुम मेरे पेट क्यों नहीं बन जाते? वो कहता है मैं तुम्हारा लवर बनूंगा, 1 टाइम के 2500। तो एकदम हैरान तुम मेरे पैसे मुझे वापस करो। बट वो उस पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। तुम्हें मेरा लवर बनने पड़ेगा। तो कहती है तुम्हारा मतलब तुम वो सब करना चाहते हो? वो कहता है अगर तुम चाहो तो मैं आज रात के लिए भी रेडी हूँ। तो कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें लवर बनाना चाहती थी। तभी वो उसको अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के देता है कि समझो तुम्हारे लवर की तरफ से गिफ्ट है। वो कहती है मेरे ब्रदर्स मेरा वेट कर रहे हैं और उसे वापस करके चली जाती है। बट मिस्टर वो सोचता है जिसे भी मैं टच करता हूँ वो हमेशा के लिए मेरी हो जाती है, तो फिर चाहे तुम ही क्यों ना हो। वैन आकर कहती है ब्रदर मैं आ गई। वो कहता है कहीं वो मिस्टर फू तो नहीं था, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? तो कहती नहीं नहीं मामूली फ्रेंड था। वो कहता मामूली फ्रेंड है तो जाके और खेल लो। तो कहती है अब मुझे और नहीं खेलना, अभी घर चलते हैं। जैक को कॉल आता तो कहता है मुझे इंपॉर्टेंट काम से जाना पड़ेगा, मैं अपने फ्रेंड को बोलता तुम्हें पिकअप कर लेगा। तभी एक लड़का कर कहता है लिटिल प्रिंसेस मैं तुम्हारे ब्रदर का फ्रेंड जूए हूँ। वो कहती है तुम मेरे ब्रदर की फ्रेंड हो, तो मैंने तुम्हें पहले कभी देखा क्यों नहीं? जूए उसको सराहने लग जाता है। मैंने एक बार जब तुम 5 साल की थी ना तब तुम्हारी हेल्प की थी। बट तभी मिस्टर फूस को देख लेता है। जूए कहता है चलो लिटिल गर्ल कार में बैठो। वो कहती है तुम मुझे किसी और नाम से बुला सकते हो, लिटिल गर्ल सुनने में बहुत अजीब लग रहा है। तो कहता है लिटिल प्रिंसेस कैसा है? तो कहती है बस करो। जैसे वो जाने लगी थी कार में बैठने के लिए तभी मिस्टर फू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जूए उसे रोकने लगा तुम कौन हो? तो उसको लात मार के भड़का देता है। जो भी मुझसे पलट के बात करता है वो सीधा ऊपर पहुंचता है। जूए मारने के लिए आने लगा था बट वो उसको रोक देती है कि ये मेरा फ्रेंड है। मिस्टर फू से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। फ्रेंड? तुम्हें इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो कहती है ये बस मेरे ब्रदर का फ्रेंड है, इतनी ज्यादा जान पहचान नहीं है। तो कहता है इतनी अनजान के साथ तुम बैठ के जा रही थी? लिटिल प्रिंस बोल रही थी इसको। वो कहती तुम्हें इतना पसंद है तो मैं तुम्हें भी लिटिल प्रिंस बुला सकती हूँ। तो कहता है मैं दूसरों का नाम यूज नहीं करता और गुस्से से उसको गोद में उठा लेता है। तो कहती है कहाँ लेके जा रहे हो? जूए उसको रोकने लगा था तो असिस्टेंट कहता है अगर तुम्हें टपकना नहीं है तो चुपचाप खड़े रहो। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहता है मेरे घर पे कार ले चलो। तो कहती है तुम मुझे अपने घर पे क्यों लेके जा रहे हो? वो कहता और कहाँ लेके जाऊंगा, आखिर तुम मेरी लवर जो हो। और उसका हाथ पकड़ के अपने ऊपर रख लेता है। फिर वो उसे अपने घर पे ले आया था। वो जैसी कार से निकलती है उसे घर चलने कहता है। वो कहती है मैं मना कर सकती हूँ। बट वो उसकी क्लोज होने लगता है तुम खुद चल रही हो या मैं तुम्हें उठा कर लेके जाऊँ, बताओ क्या चूज करोगी? उसको घेर लेता है पर तभी उसकी हिचकी निकल जाती है तो वो हंसने लगा था और फिर उसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं और कुछ बोलने वाला होता है तो उसका मुंह बंद कर देती है। देन वो उसे हाथ पकड़ के अंदर ले आता है। वो उसके घर को देख एकदम हैरान थी। तुम्हारा घर तो बहुत ज्यादा लग्जरियस है, क्यों ना मैं इसका एक टूर ले लूँ? वो कहता हाँ ऑफ कोर्स कर लो, घूम लो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो बर्तन उठा के बजाने लग जाती है। सब सामानों को टच करके देखने लगी थी और वो चलती चलती मिस्टर फू से टकरा जाती है तो वो उसको कैच कर लेता है। तो वो उसके चेस्ट को दबाने लगी थी, वाह कितनी मजेदार है। पर वो एकदम से दूर हो जाती है। मैंने तुम्हारा घर देख लिया, मुझे वापस छोड़ाओ। तो मिस्टर फू उसको घेर के कहता है मैं क्या तुम्हें इसलिए लेके आया हूँ ताकि रात को वापस भेज सकूँ? तो पूछती है फिर क्या चाहिए? वो कहता है मुझे तुम्हारे साथ सोना है और उसे खींच के रूम में ले जाता है। देन फिर उसको शर्ट देता है जाके शावर लेके आओ, तुम्हारे कपड़े तो है नहीं तो मेरी शर्ट पहन लो। वो नहाने के लिए जाती है तो वो बुक पढ़ने बैठ जाता है। वैनवन कहती है मुझे डरना नहीं है, भले ही बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसकी सर्विस भी अच्छी है, तो मुझे कोई नुकसान थोड़ी ना होगा। और फिर हिम्मत करके बाहर आती है। बेड पे चढ़ के लेटने लगी थी, यहीं पे सोना है? वो कहता ऑफ कोर्स, तुम मेरी लवर हो तो मेरे साथ ही सोओगी ना। तो पूछती है तुम अब बुक्स नहीं पढ़ोगे? और बुक लेके साइड में फेंक देती है। मुझे तुम्हारे फेस को देखना है। और उसके ऊपर चढ़ के उसके कपड़े खोलने लगी थी पर फिर उतर के उसके साथ में लेट जाती है तो वो भी उसको हक कर लेता है। तो कहती है तुम्हारा साथ में सोने का मतलब ये था? वो पूछता तुम्हें सोना या नहीं सोना? तो कहती है मिस्टर फू तुम्हें कौन सी लड़कियों की कमी है तो तुमने मुझे क्यों चूज किया? वो कहता है क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो
और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। जैसे वो किसिंग करते करते उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा था तभी असिस्टेंट आ जाता है और मुंह फेर लेता है। मिस्टर फू को तो गुस्सा आ रहा था और कहता है अभी वेट करो। वो मुझ पाने लग जाती है क्योंकि उसको एम्बेरसमेंट हो रहा था। असिस्टेंट उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो वो कहती मैंने कुछ नहीं सुना, तुम्हारा सीक्रेट नहीं सुना। बट वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है पर फिर हंसने लगा था कि आज रात यहीं पे रहना, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और जाता हुआ उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे गया था तो वो अपनी माथे पे क्रेडिट कार्ड रख लेती है, बड़ी मुश्किल से बची। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू गन लोड कर रहा था और जिस बंदे ने उसको धोखा दिया होता है उसको उसने पिंजरे में डाल रखा था। और ये वही आदमी है जिसने बचपन में उसको बहुत ज़्यादा बुली किया था। इससे पहले वो जाकर उसको सबक सिखाता तभी उसको वैन का मैसेज आ गया था और उसकी आंखों में आंसू थे। मॉर्निंग में जब वो घर वापस आ रही थी तो उसका बिग ब्रदर देख लेता है, तुम कहाँ गई थी? तो कहती है कुछ काम से गई थी। बट उसका बिग ब्रदर उसको अपनी कार में लेके चलने लगा था कहीं। इनफैक्ट वो उसको कंपनी में ले आया होता है तो वो बोर हो रही होती है और जाने को बोल रही थी। वो कहता है चुपचाप यहीं खड़ी रहो। इनफैक्ट उसको एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट से मिलना था और वो इंपॉर्टेंट क्लाइंट कोई और नहीं मिस्टर फू होता है। उसे देखकर वो हैरान, मैं फिर से फंस गई। फिर वो लोग बिजनेस रिलेटेड बातें करने लग जाते हैं बट मिस्टर फू बार बार उसे देखे जा रहा था और कहता है मुझे तो इसकी फिक्र है। तो बिग ब्रदर को शक होने लगता है ये कि मेरी सिस्टर को टारगेट कर रहा है। वो सोचती है अगर मेरे बिग ब्रदर को पता चला हमारे रिलेशनशिप के बारे में ये तो मुझे घर से बाहर फेंक देगा। और उसको मिन्नतें करने लग जाती है कि इस बात को सीक्रेट रखना। वो लोग हैप्पी का ऑपरेशन कर लेते हैं हैंडशेक करके। तो कहती तुम्हारा हो गया, मैं जाऊँ यहाँ से? मिस्टर फू कहता है इस शहर में आए हुए मुझे थोड़ा टाइम ही हुआ है तो मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, तो तुम अपनी सिस्टर को मुझे क्यों नहीं दे देते? वो सोचती है अगर बिग ब्रदर ने मना किया तो ये पक्का खुलासा कर देगा। बिग ब्रदर कहता है मिस्टर फू तुम भी क्या मजाक कर रहे हो? तुम्हारी इंडस्ट्री में तो तुम्हें टॉप टैलेंटेड सेक्रेटरीज मिल जाएंगी। मेरी सिस्टर ने तो अभी ग्रेजुएशन किया है, इसे कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा, तुम इससे पूछ लो। तुम कहती मुझे ऐसे मत देखो, मैं हाँ नहीं करूंगी। मिस्टर फू उसको घूरता है तो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, इस ऑपरेशन के लिए मैं एकदम तैयार हूँ। बिग ब्रदर कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, कुछ भी बके जा रही हो? मिस्टर फू कहता है मैं वेट करूंगा और चला जाता है। वो भी पीछे भागने लगी थी बट बिग ब्रदर रोक देता है। तुम्हें पता भी है वो कौन है? डेंजरस माफिया है, उसे दूर ही रहना। वो कहती बिग ब्रदर तुमने भी तो देखा, मैं थोड़ी ना उससे पंगा ले रही थी पहले, प्लीज मुझे जाने दो ना, मैं तो सीक्रेट्स चुराने में भी हेल्प करूंगी। वो कहता है थैंक यू पर इस वक्त मुझे बिजनेस की नहीं तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। तो कहती चिंता मत करो, जैसे कोई प्रॉब्लम होगी ना मैं वहाँ से दुम दबा कर भाग जाऊंगी। तभी उसको मिस्टर फू का कॉल आता है जो कहता है आज साथ में लंच करेंगे। वो कहती नहीं मेरी बिग ब्रदर के साथ अपॉइंटमेंट है। वो कहता ठीक है तो मैं तुम्हारे ब्रदर को कॉल करता हूँ फिर। वो कहती है ठीक है आती हूँ। बट उसका ब्रदर नाम लिखा हुआ पढ़ लेता है, ये 2500 बॉडी वाला कौन है? वो कहती कोई भी तो नहीं। तो पूछता है कि मिस्टर फू है? तो कहती नहीं तो मैं उसे कैसे जानती होंगी। पर फिर कहती है वो जैक ने ना मेरे लिए एक लड़का ढूंढा था मेल मॉडल, वो 2500 पर नाइट लेता है। तो बिग ब्रदर को गुस्सा आ रहा था ये जैक सुधरेगा नहीं। तो कहती ऐसा मत करो, सेकंड ब्रदर को भी चांस मिलना चाहिए। वो कहता मैं पहले वार्न कर रहा हूँ, ये मिस्टर फू पूरा साइको है, इसके साथ तो बिल्कुल मत मिल जाना वरना ये तुम्हारे साथ साथ पूरी लू फैमिली को जिंदा दबा देगा, इससे पंगा मत लेना। तो कहते ठीक है। उसको बार बार मिस्टर फू का मैसेज आ रहा था तो कहती है मुझे भूख लगी, मैं जा रही हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। बट फिर मुँह छुपाती हुई कार में आके बैठ जाती है कि फास्ट ड्राइव करो। वो कहता है मेरे लवर इतना शेमफुल कैसे है? तो कहती है अगर बिग ब्रदर ने देख लिया ना मेरी बैंड बचा देंगे। वो कहता है तुम मुझसे इतना डरती हो? तो कहती है बिग ब्रदर फादर से कम नहीं होते। वो पूछता है क्या तुम मुझसे भी डरती हो? तो कहती है तुमसे थोड़ी ना डरूंगी, तुम कौन सा मेरे डैडी हो। वो उसकी मुंडी पकड़ लेता है तो कहती है ज़्यादा उछलोगे ना काट लूंगी। फिर मिस्टर फू से पूछता है मेरे असिस्टेंट बनने का क्या सोचा है? बट उसको अपने बिग ब्रदर की बात याद आती है तो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मेरा बिग ब्रदर कभी हानि करेगा, और तुम्हें भी पता है वो मेरे फादर जैसा है, तो बुड्ढों की तो सुननी पड़ती है ना। वो कहता है तुम्हारा ब्रदर इसलिए हानि कर रहा है क्योंकि उसको हमारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता। ऐसा करता हूँ अभी कॉल करके बताता हूँ। बट वो जल्दी से उसका फ़ोन छीन लेती है कि ऐसा मत करना। तो वो उसको अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर ठीक है आज रात करते हैं। वो पूछती है क्या करना है, बट पता चलता है फ़ोन तो ऑलरेडी मिल चुका था और बिग ब्रदर सारी बातें सुन रहा होता उनकी। वो कहता क्या करना है, क्या मतलब लव करेंगे? वो उसको साइको बोल के मारने लगी थी बट बिग ब्रदर गुस्से से चिल्लाता है और पूछता है तुम क्या मिस्टर फू के साथ हो? वो कहती नहीं तो, और सोचती है बिग ब्रदर ने के कैमरास लगा रखे हैं, इसे कैसे पता चला? और मना कर रही थी तभी सामने से शीयान और येंजी आते हैं। तो कहती है बिग ब्रदर मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। शीयान कहता है तुम मेरा पीछा कर रही हो, खबरदार अगर दोबारा किया तो। बट वो उसको थपड़ा मार देती है। दिमाग फिर गया है क्या? तुम्हारी याददाश्त चली गई थी इसलिए थपड़ा मार के वापस ला दी।
मिस्टर फू इशारा करके अपने असिस्टेंट को बुला लेता है। यानसी जैसे मिस्टर फू को देखती है तो जानबूझ के कहती है, मुझे पता है तुम्हें शियन पसंद है, पर तुम ऐसा करके उसका दिल नहीं जीत सकती। वैन कहती है, तुम्हें किसने बोला मुझे नमूना पसंद है? मैं तो उसका थोपड़ा ना तोड़ दूं मार के। यानसी कहती है, अच्छा फिर इसे नशा दे के पटा क्यों रही थी? तो कहती लगता है तुम्हें भुड़काना पड़ेगा इसी के साथ। वो उसके पास जाकर कहती है, अगर मिस्टर फू को पता चला तुम इसे पटा रही हो साथ में उसको भी, वो तो इतना डेंजरस है, तुम्हें गायब भी कर देगा। इधर असिस्टेंट जाकर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट को कहता है, उसके ब्रदर को कॉल करो। वैन यानसी को थपड़ा मार के भुड़का देती है। तो यानसी फिर से अपना वही ड्रामा स्टार्ट करना चाहती है बेचारी बनने का, क्योंकि वो तो एक नंबर की ग्रीन टी है। शियन कहता है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो कहती है, छोड़ो मुझे। वैन कहती है, बस करो तुम दोनों नमूने, तुम दोनों का दिमाग फिर गया तो मेंटल हॉस्पिटल जाओ, बार बार मेरे सामने मैं टपका करो। जैसे शियन उसके मारने वाला था तभी मिस्टर फू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। इधर हम देखते हैं वैन के दोनों ब्रदर्स जल्दी से भागते हैं, वो भी बॉडीगार्ड्स के साथ। वैन सोचती है, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे बचा रहा है। ग्रीन टी के तो होश उड़ जाते हैं, इसने सच में इसको पटा लिया। शियन माफी मांगने लग गया था क्योंकि मिस्टर फू उसका पूरी तरह से हाथ मोड़ रहा होता है, जैसे वो तोड़ ही देगा आज उसको। और तो और उसके ऊपर अपना पैर रख लेता है, अगली बार अगर मुझे दिखा तो सीधा ऊपर का टिकट कटवाऊंगा। वैन कहती है, मिस्टर फू तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। वो कहता है, क्यों तुम्हें पसंद आया? तो सोचती है, क्या ये मुझे पटा रहा है? इतने में उसके दोनों ब्रदर्स आ जाते हैं। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ के शियन के ऊपर चढ़ के उनके पास जाता है। जैक उस जल्दी से पकड़ के चेक करने लगा था कि उसकी सिस्टर की कहीं चोट तो नहीं लग गई, बट मिस्टर फू से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, ऐसे लड़कों को लड़कियों को टच नहीं करना चाहिए। बट बिग ब्रदर उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, तुम्हें इससे दूरी बना के रखनी चाहिए, हम इसके ब्रदर्स हैं। बेचारी उसकी खींचातानी चल रही थी तो कहती है, क्यों ना हम शांतों की बातें करें, हम तो फैमिली है ना। उसका बिग ब्रदर कहता है, तुम इससे फैमिली बोल रही हो? तो कहती है, बिग ब्रदर मैं तो आपकी बात कर रही थी। बट वो दोनों उसकी खींचातानी स्टार्ट कर देते हैं, अपनी तरफ खींच लेते बार बार उसको, कि इधर नमूनों की देख के चल जाती है। वैन कहती है, अरे यार बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी मिस्टर फू उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है कि उसके तो होश उड़ गए थे। और बिग ब्रदर तो शर्म के मारे अपनी आईसी कवर कर लेता है और जैक से कहता है, हम अपनी सिस्टर को इस लिविंग हेल को कैसे दे सकते हैं? जैक कहता है, ब्रो अब क्या कर सकते हैं, इनकी तो किस हो गया है। बिग ब्रदर जानबूझ के खांसता है ताकि वो दो लोग दूर हो जाएं। तो वो नर्वस होकर थोड़ा सा दूर होती है और कहती है, मेरी लिपस्टिक तुम्हारे लिप्स पे लग गई, और साफ करने लग जाती है। वो कहता, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी पूरा तुम्हारा हूँ। तो वो पहले उसके लिप्स पे फिंगर रख देती है, बस करो अब, हर किसी को नहीं बताना होता, अगर इनको पता चला तो मैं तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं बन पाऊंगी। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है, ओके। बिग ब्रदर पूछता है, तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशनशिप है? तो कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, हम दोनों तो बस बॉस एम्प्लॉय हैं। जैक पूछता है, कौन किसका बॉस है? तो कहती है, ऑफ कोर्स मैं इसकी बॉस हूँ। बिग ब्रदर उसको डांटता है तो कहती है, मेरे मुंह से निकल गई, मेरा मतलब कि ये मेरा बॉस है और मैं इसकी सेक्रेटरी हूँ, है ना मिस्टर फू? मिस्टर फू कहता है, सही कहा, ये मेरी बॉस है, और उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मैं इसको अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ, इसलिए डिनर पे इनवाइट किया। वो कहती है, मैं तो बस काम की बात करने आई थी। बिग ब्रदर गलत मत समझना, मिस्टर फू का वो सब मतलब नहीं था जो तुम समझ रहे हो। बट बिग ब्रदर उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। मुझे अब अपनी सिस्टर से इम्पोर्टेंट काम है तो हम जा रहे हैं, और वो लोग उसको खींच के ले जाते हैं। बट वो आशुड़ा कहती है, ब्रदर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? वो पूछता है, सच सच बताओ तुम दोनों में क्या चल रहा है? तो कहती है, क्या क्या चल रहा है? वो कहता है, मैंने फोन पे सब सुन लिया था, मिस्टर फू तुम्हें कुछ करने को बोल रहा था। जैक कहता, ब्रो ऐसे मत पूछो डायरेक्टली। तो कहती है, आप लोग गलत समझ रहे हो, मिस्टर फू तो मुझे अपनी सेक्रेटरी बनने को पूछ रहा था। जैक कहता, क्या तुम श्योर हो तुम दोनों साथ में नहीं सोए? तो बिग ब्रदर उसके घूसा मार देता है। वो सोचती है, मुझे अपने ब्रदर्स को पता नहीं लगने देना, वरना तो मैं तो गई काम से। और कहती है, ये वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, मिस्टर फू यहाँ थोड़ी ना वैसे भी कुछ कर पाएगा, आप लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो बिग ब्रदर सोचता है, सही का, पब्लिक प्लेस पे थोड़ी ना कुछ होगा, और कहता है, सॉरी। अब अपने बिग ब्रदर को माफ भी कर दो, और उसको अपना क्रेडिट कार्ड पकड़ा देता है। जैक जो उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, वो उससे दूर होकर बिग ब्रदर के पास चली जाती है कि प्लीज आप मुझे मिस्टर फू की सेक्रेटरी बनने के लिए हाँ कर दो। वो कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो कहती है, मैंने उसे प्रॉमिस कर दिया, और अगर वो बदला लेगा तो? जैक कहता है, वैसे भी वो क्रेजी है, अगर हमारी सिस्टर के पीछे पड़ गया ना तो इसका तो काम तमाम करके छोड़ेगा। वो कहती है, हाँ सीधा गले से जाऊंगी। वो कहता है, अगर उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की तो वापस घर आ जाना, बिग ब्रदर तुम्हें किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करेगा। जैक कहता है, और सेकंड ब्रदर भी। वो लोग मान गए थे। तो कहती है, थैंक यू ब्रदर्स, पर मैं खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। देन उसको उसकी बेस्टी का कॉल आता है, तो वो उसको एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए चाहती है। बेस्टी मुझ पाती हुई भागकर उसकी कार में आके बैठ जाती है। तो वो कहती है, तुम ऐसे डम्पलिंग बन के क्यों घूम रही हो? तो मिली कहती है, मुझे उससे शादी नहीं करनी, प्लीज मुझे बचा लो। तो वो कहती, चिंता मत करो, मैं लड़कियों को छुपाने में एक्सपर्ट हूँ, अपने प्राइवेट विला में लेके जाऊंगी। मिली कहती है, फिर हम वहाँ पे बहुत मजे करेंगे। देन नेक्स्ट सीन में वो दोनों बैठी गेम्स खेल रही थी, पर तभी उसको मिस्टर फू को कॉल आता है। तुम्हें फोन उठाने में इतना टाइम कैसे लग गया?
तुम ऐसा क्या कर रही थी और कल कंपनी में आना मत भूल जाना। मिली कहती बेबी जल्दी करो, मुझे देरी हो रही है। मिस्टर फू फोन पे उसकी आवाज़ सुन लेता है। मिली कहती मुझे लेट हो रहा है और जल्दी से फ़ोन काट कर गेम खेलने लग जाती है फिर से। बट मिस्टर फू जेलस हो रहा था बेबी, और फिर कॉल करके कहता है मुझे उसको स्टूडियो की CCTV फुटेज चाहिए, वो भी 1 सेकंड के अंदर अंदर। इधर ये दोनों गेम्स जीत गई थी तो चीयर्स करके ड्रिंक करने लग जाती हैं। देन फिर गेट बजता है। टली वैनवन कहती है आधी रात में कौन आया है, और गेट खोलती है तो मिस्टर फू का असिस्टेंट था जो कहता है बॉस ने तुम्हें साथ में डिनर करने के लिए बुलाया है। तो वो बेस्टी को वेट करने को बोलकर बाहर आ जाती है और उसे पकड़ के कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तो कहता है मुझे पीछा करने की जरूरत भी क्या है, मैं जो चाहता हूँ मुझे मिल जाता है। तो उसका फेस पकड़ कहती है तुम इतने हैंडसम कैसे हो, तुम्हारी आईज नो सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है, क्या तुमने सर्जरी करवाई है? वो उसे दूर कर रहा था ताकि खुद पे कंट्रोल कर पाए, बट वो तो उसको छोड़ ही नहीं रही होती। तो वो उसे प्यार से मनाने लग जाता है। असिस्टेंट खुद हैरान था, बॉस की जेंटल साइड भी है। मिस्टर फू असिस्टेंट कहता है रास्ते में से हैंगओवर मेडिसिन खरीद लेना, और घर चलने कहता है। तो कहती है मैं फिर से तुम्हारे घर पे क्यों जाऊँ, क्या तुम मेरे साथ वो सब फिर से करना चाहते हो? और उसके ऊपर ही सो जाती है। मिस्टर फू उसे प्यार से लाके बेड पे लिटा देता है और जाने लगा था, बट वो उसका हाथ पकड़ के वापस खींच लेती है। देन उसके गले में हाथ डाल लिया था। तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है तुम्हारे लिए हैंगओवर मेडिसिन लेने। तो कहती है उससे नशा नहीं उतरेगा पर तुमसे उतर जाएगा, और उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर फू भी कंट्रोल नहीं कर पाता, वो भी उसे किस कर रहा था, बट वो उसको बेड पे गिरा लेती है और खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। देन उसकी टाई निकाल के फेंक देती है। उसकी शर्ट के बटन खोल के उसे फिर से किस करने लग गई थी और वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में चारों तरफ उनके कपड़े बिखरे हुए थे। वो नींद में बड़बड़ा रही थी मेरे तो सिर क्यों दुख रहा है। तभी देखती है हर जगह बॉडी पे लव बाइट, और मिस्टर फू को देख सोचती है मैंने फिर से वो कांड कर दिया। देन उसे रात के सीन याद आते हैं तो सोचती है जब मैं होश में नहीं होती कुछ भी कर डालती हूँ। वो उठ के उसको गुड मॉर्निंग करता है तो कहती है कल रात कैसी थी, इनफैक्ट उसके मुंह से निकल गई थी। तो वो उसकी मुंडी पर कहता है तुम कल तो इतनी फास्ट थी, काश इतनी जल्दी तुम्हें मुझसे प्यार भी हो जाता। वो कहती मेरा मतलब था कि तुम कल रात सही से सो पाए ना। वो कहती तुम्हें पता है ना मैं कल रात सोया था या नहीं, क्या तुम्हें दोबारा से करना है? बट वो दूरों लग जाती नहीं नहीं मुझे अपने घर जाना है। पर वो उसे पकड़ लेता है घर जाओगी, अब मेरे साथ सीधे काम पे चलो। वो कहती कपड़े चेंज कराऊं और खुद को अच्छे से ब्लैंकेट में लपेट के वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर फू कहता है अब से तुम्हारी लाइफ का हर सेकंड मुझसे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट दिन में एम्प्लॉयज लाइन लगा कर खड़े थे, तभी वहाँ पर कार आती है। असिस्टेंट की गेट खोलते ही मिस्टर फू उसमें से निकलता है। वो पूछती है ये सब लोग कौन है? तो कहता है मेरे असिस्टेंट्स। तो कहती है तुम्हारे ऑलरेडी इतने सारे असिस्टेंट्स हैं तो मुझे क्यों चूज किया, चलो घर चल के मजे करेंगे। बट वो उसे पकड़ के खींच लेता है पर तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो जो 24 घंटे मेरे साथ रहेगी, ये पोजीशन सिर्फ तुम्हारी है और तुम अब बिल्कुल नहीं भाग सकती। बट वो हाथ छुड़ा के जाने लगती है तो उसे पकड़ के पूरी उठाकर उसे अपने कंधे पे टांग लेता है और उसके बट पे मार के कहता है अगर भागी तुम्हारी बट तोड़ दूंगा। तो सोचती है ये कितना डरावना है। वो उसे उठा के लाके सोफे पे बिठा देता है कि ये तुम्हारी काम की जगह, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वो कहती है मेरी काम की जगह सोफे पे है तो मुझे यहाँ पर बस शांति से बैठे रहना है। तो कहता है कितने स्मार्ट हो, पर अगर तुम बोर हो तो कंपनी के प्लान्स दे सकती हो। वो कहती है तुमने मुझे डेकोरेशन के लिए रख रखा है, पर डेकोरेशन की सैलरी क्या है? तो पूछता है तुम्हें कितने चाहिए? उसे 1 का इशारा करती है तो कहता 1 मिलियन। वो कहती नहीं 10 मिलियन। तो कहता है ठीक है। तो वो तो हैरान हो जाती है ये मान गया। उसे क्लोज कर कहता है तुम तो 100 मिलियन बोलोगी मैं उस पर भी हाँ कर दूंगा। तो सोचती है मैं तो बस 10,000 मांगने वाली थी। वो कहता तुम्हें मैं जितनी मर्जी दे सकता हूँ। तो वो वहीं पे बैठ जाती है। वो काम कर रहा था तो सोचती है ये काम करता हुआ कितना हैंडसम लगता है। उसे कॉल आता है तो उसे जाकर कहती है क्या मैं जा सकती हूँ? वो मना कर देता है। तो कहती है भले मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हूँ पर मैं तुम्हारी लवर भी हूँ, तो तमीज़ से बात करो। तो पूछता बताओ कहाँ जा रही है हो? तो सोचती है अब मैं से ये थोड़ी ना बताऊंगी मैं अपनी बेस्टी के साथ मजे करने जा रही हूँ। तो वो उसकी मुंडी पर कहता है मेरे साथ तो तुम मेरे रूल्स फॉलो करो, अब से तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ रहना है। तो कहते ठीक है कहीं नहीं जा रही। और सोचती है बिग ब्रदर सही कह रहा था, जितना अट्रैक्टिव मैन होता है उतना ज़्यादा डेंजरस होता है, और अपनी बेस्टी को मना कर देती है। असिस्टेंट काम की बात करने आ गया था तो वो उसकी परमिशन लेके बाहर आ जाती है। फिर भागकर आकर अपनी बेस्टी को हक कर लेती है कि फाइनली मैं आज़ाद हो गई, और अपने ब्रदर जैक से कहती है हम दोनों से और वेट नहीं हो रहा। जैक उनको एक जगह पे ले आता है जहाँ पर बहुत सारे बॉयज थे। तो वो दोनों कहती वाओ ये कितने हॉट हैं। इधर मिस्टर फू उसको आवाज़ मारता है बट असिस्टेंट बताता है कि वो तो चली गई। तो मिस्टर फू वैनवन को कॉल करने लग गया था, जबकि वैनवन तो इधर लड़कों के साथ थी। उसकी बेस्टी लड़कों से मजे ले रही थी और वो बैठी थी। मिस्टर फू का कॉल देख सोचती है क्या मैं इतनी जल्दी पकड़ी गई, और फिर हिम्मत कर उठाती है। वो कहता है इतने सारे कॉल्स कर लिए अब उठा रही हो? तो कहती है मैं नहा रही थी तो सुनाई नहीं दिया। वो कहता है मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलो।
वो कहती अभी? तो कहता हाँ मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। वो कहती कब मना कर सकती हूँ। तभी उसकी बेस्टी चिल्ला रही होती है वाओ इन लड़कों के कितने सारे एप्स हैं, हॉट एंड हैंडसम। तो वो उसको इशारों से मना कर रही थी, चुप रहने को बोल रही थी। मिस्टर फू कहता है तुम बाटम में नहा रही हो या स्विमिंग पूल में, बताओ कहाँ हो तुम। तो कहती है ब्लू मून क्लब पे। तो वो कहता है असिस्टेंट वहीं चलो। वैन वैन अपनी बेस्टी से आकर कहती है मुझे चलना चाहिए। वो पूछती तुम कहाँ जा रही हो। इतने वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है। तो वो कहती है मेरे अंतिम दिन आने वाले हैं। बेस्टी पूछती है ये लड़का कौन है, कितना हॉट एंड हैंडसम है। तो कहती है ये मेरा बॉस है। जूही जैक से कहता है यही वो जिसने लिटिल प्रिंसेस को किडनैप किया था। बट वो उसका मुंह बंद करने लग जाता है कि अगर तुम्हें टपकना नहीं है तो शटअप हो जाओ। मिस्टर फू उसे इशारा करके अपने पास बुलाता है। दैन उसे अपने साथ पकड़ के ले जाता है। बेस्टी कहती है ये मिस्टर फू चलता फिरता घोस्ट किंग जैसा क्यों लगता है। जैक कहता है लगना क्या है, वो है ही। मिस्टर फू उसे लिछा कर अपनी कार में बिठा लेता है। क्या हुआ, उसके एप्स अच्छे लगे। तो कहती है बढ़िया थे पर तुम्हारे जितने नहीं। वो उसे पकड़ के कहता है तुमने उसे यहाँ टच किया था पर तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारी आईज, तुम्हारी स्किन, तुम्हारी बॉडी सब कुछ मेरा है। वो कहती है इसे डराओ मत। तो कहता है दोबारा से दूसरे लड़कों को मत देखना। उसका फेस पकड़ लेता है। तो कहती है ओके। फिर वो उसे एक लग्जरियस जगह पे लेके आता है। तो सोचती है अच्छा तो ये फू फैमिली की वाइनरी है। बट उसके बॉडीगार्ड ने एक बंदे को पकड़ रखा था जो कह रहा था कि प्लीज मुझे बख्श दो, मुझे मारना मत। तो वो उसको पकड़ लेती है। इसलिए वो असिस्टेंट को कहता है इसे रेस्ट करने के लिए अंदर ले जाओ। वो पूछती है असिस्टेंट से इसने क्या किया था। तो कहता है उसने धोखा दिया। मिस्टर फू बैठ के अपनी सिगरेट चलाता है। तो वो सोचती है ये किस तरह का इंसान है। उसके चाहते ही मिस्टर फू उसे मारने लग जाता है। वो सच नहीं उगल रहा था तो असिस्टेंट उसका मुंह पकड़ लेता है और वो उसके मुंह में डंडा घुसने वाला था। फिर नेक्स्ट सीन में वो रूम में आता है तो वो सो रही थी। तो वो आकर उसे पीछे से हक्कर लेता है। तो कहती लाइट बंद करो ना। वो कहता मुझे सफोकेशन होगा। तो कहती क्यों, तुम्हें डर लगता है। तो बताता है बचपन में मुझे बेचने वाले थे। वो पूछती कौन। तो कहता अभी सिर्फ तुम मैटर करती हो। तो वो उसको हक्कर लेती है। मुझे नहीं पता था मेरे तुम पे इतना अच्छा इफेक्ट है। वो बताता है कि कल मेरी बिजनेस डील है, तुम मेरे साथ फीमेल पार्टनर बन के चलोगी। तो वो उसे गुड नाइट करके सो जाती है। देन वो उसके फोरहेड पे किस कर लेता है और सोचता है तुम हमेशा मेरे साथ रहना। इधर निंग पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो बाकी गर्ल्स कहती है तुम तो मोस्ट ब्यूटीफुल हो, मिस्टर फू के साथ सिर्फ तुम ही जचती हो। तभी वहाँ पर मिस्टर फू की एंट्री होती है और वो अपने साथ वैन वैन को भी लेके आया था। निंग पूछती है ये कौन है। उसके बताने से पहले मिस्टर फू कहता है ये मेरी फियांसे है। वैन वैन कहती है ये सब क्यों बोला, मेरी रेपुटेशन पे क्या असर पड़ेगा। बट वो उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। मैं वैसे भी कौन सा किसी को तुम्हारे क्लोज आने दूंगा। तो उसके मुंह पे हाथ रख देती है। निंग को ये सब देख के जलन हो रही होती है और फिर कहती है मैं तुम्हें अपने डैड के पास कॉपरेशन करने आने के लिए ले चलती हूँ। उसका डैड पूछता है लड़की कौन है। तो निंग बताती है इसकी फियांसे है। वो पूछता नाम क्या है। तो वो कहती है मुझे बस मिस्टर फू की फियांसे बोलो। वैन का फोन बज रहा था तो वो कॉल पिकअप करने चाहती है। निंग कहती है मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। उसे उसकी बेस्टी कॉल आया था जो कहती है प्लीज मुझे बचा लो। तो वो गुस्सा होती है मैं उस कमबैक को छोड़ूंगी नहीं। निंग आकर कहती है बाहर तुम्हारा चक्कर चल रहा है। इधर निंग का डैड प्रॉफिट बढ़ाने को बोल रहा था तो मिस्टर फू उठ के चला जाता है। उसको थप्पड़ मारने वाली थी तो वो आगे हाथ पकड़ लेता है। खबरदार अगर मेरी फियांसे को हाथ भी लगाया तो वो कहती है इसका बाहर चक्कर चल रहा है और बेबी भी है, ये तुम्हारे लायक नहीं है। मिस्टर फू कहता है मेरी बंदी मेरे लायक है या नहीं है, तुम कौन होती बताने वाली। और उसे पकड़ के अपने क्लोज करके ले जाता है। निंग का डैड उसे कहता है तुम मिस्टर फू से शादी कर लो तभी हम उसके जितने पावरफुल हो सकते हैं। इधर असिस्टेंट उन दोनों को लेके आता है तो वो गाड़ी में सो गई थी। मिस्टर फू बाहर निकल के कार का गेट खोल के उसे अपनी गोद में उठा लेता है सोती हुई कोई। असिस्टेंट सोचता है बॉस को लग रहा है सच में इससे प्यार हो गया। मिस्टर फू उसे ले जाकर बेड पे लिटा देता है। वो कहती है मुझे अपने घर जाना चाहिए। बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इतनी क्या जल्दी है भागने की। वो कहती है मैं कितने दिन से अपने घर नहीं गई, मेरे ब्रदर्स को मेरी चिंता होगी। वो कहता है अच्छा मुझे लगा तुम्हें डर लग रहा है। तो कहती है भला मैं क्यों डरूंगी। तो कहता है यही कि मैं तुम्हारी कमर न तोड़ दूँ। और उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। तो कहता है क्यों ना ट्राई करें और उसे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। फिर वो अपने कपड़े निकाल के उसके ऊपर चढ़ के उसे किस करने लग जाता है। वो अपने नाखून उसकी कमर में गड़ा लेती है। तो कहता है इस बार तुम्हारी बैक बहुत ज़्यादा दुखने वाली है और उससे दोबारा से किस करने लग जाता है। इवन उसके हाथों में हाथ भी डाल लिए थे। इधर बिग ब्रदर जैक से पूछ रहा था ना तो वो घर आई है और ना मेरा फ़ोन उठा रही है, आखिर उससे हुआ क्या है। तो कहता सॉरी ब्रदर, क्यों ना तुम उसे मिस्टर फू को ही दे दो। बिग ब्रदर कहता है नो वे। दैन उसे कॉल करने लग जाता है। वो सो रही थी और मिस्टर फू ब्रेकफास्ट लेके आ रहा होता है। उसका फ़ोन उठा लेता है। बिग ब्रदर पूछता है सुना है मेरी सिस्टर तुम्हारे साथ बिजनेस ट्रिप पे गई है, वो कहाँ है। तो कहता है वो मेरे बेड पे सो रही है। बिग ब्रदर एकदम हैरान तुम्हारे बेड पे सो रही है। वो सुन लेती तो जल्दी से हैरानी से उठ जाती है। तो वो उसे उसका फ़ोन पकड़ा देता है। बिग ब्रदर पूछता है तुम उसके साथ सो रही थी। तो कहती है नहीं नहीं, हमें बिजनेस ट्रिप पे वापस आते हुए बहुत रात हो गई थी ना,
तो अकेले होटल में रुकना सेफ नहीं होता, इसलिए वो मुझे अपने घर पे ले आया। एक रात के लिए मैं उसके गेस्ट रूम में रुक गई। मिस्टर फू उसको पीछे से टच कर रहा होता है, उसे हक कर रहा था, जानबूझ के परेशान कर रहा होता है। बिग ब्रदर चिल्ला के पूछता है, बताओ क्या कर रही हो? तो कहती कुछ नहीं, मच्छर ने काट लिया, बट मैंने उसको मार दिया। बिग ब्रदर कहता अभी के अभी घर वापस आओ। कहा हो तुम? मैं ही लेने आ रहा हूँ। वो कुछ बोलती, मिस्टर फू फोन छीन के कहता है उसे अभी काम करना और फोन कट कर देता है। तो कहती तुम्हारी गलती है, तुम इतनी जोर जोर से क्यों कर रहे थे? अब तो मेरे ब्रदर को पक्का शक हो गया होगा। वो उसका हाथ पकड़ता है तो कहती है अभी जाओ यहाँ से, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जय कहता है ब्रो क्या सच में वो मिस्टर फू के साथ सोई है? बिग ब्रदर कहता है हमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। जय कहता ओके। मिस्टर फू कंपनी में आता है और वो पीछे पीछे उसके सब मिस्टर फू को गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे। तो वो कहते हैं मुझे बहुत नींद आ रही है। तो कहता है मेरे ऑफिस में जाकर सो जाना थोड़ा टाइम। मिंग कॉपरेशन की बात करने के लिए कंपनी में आ रही थी उसकी, पर तभी वो उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए जाते देख लेती है। तो सोचती है छोटी सी सेक्रेटरी क्या ही कर लेगी, शादी तो मेरी उससे होगी। वैनवन सोफे पे लेटी हुई थी, सोने का नाटक करती हुई अपनी बेस्टी को मैसेज करती है। बेस्टी कहती है वो मेरा फियांसे यहीं पे है कहीं। तो कहती है मुझे उसका एड्रेस तो मैं उसको ठिकाना लगाऊंगी। तभी उसके ऑफिस में मिंगा चाहती है और कहती है प्लीज कॉपरेशन कर लो। उसका हाथ पकड़ने लगी थी बट वो छुड़ा लेता है, तमीज से पेश आओ। तो कहती है मेरे साथ तक कोल्ड बिहेव मत करो। मिस्टर वो कहता है बेबी जरा कॉन्टैक्ट को देखना। वो हैरान थी, मुझे बेबी बोल रहा है। मिंग पूछती है ये कौन है? तो कहती है लगता है तुम्हारी याददाश्त अच्छी नहीं है, कल ही तो हम मिले थे। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ने लग जाता है तो सोचती है मुझे कैसे भी करके इनका ब्रेकअप कराना होगा, और फिर वहाँ से चली जाती है। बट बाहर आके किसी को कॉल करती है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। वैनवन कहती है वो चली गई, ये नाटक बंद करो। बट वो उसे पकड़ के अपनी गोद में बैठा लेता है। किसने कहा मैं एक्टिंग कर रहा था? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। तो वो एकदम से दूर हो जाती है। बट उसको कॉल आता है तो कहता है बेबी मैं काम के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे ऑफिस में रहना, कहीं भागना मत। वो उसके जाते उसके चेयर पर बैठ जाती है और अपनी बेस्टी को मैसेज करती है। देन फिर वो कार लेके वहाँ पे पहुंच गई थी। उसकी बेस्टी भागकर जाकर उसकी कार में बैठ जाती है, जबकि उसके पीछे बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। बट वो कार भगा के ले जाती है। मिस्टर फू जहाँ पे आता है उसका फ्रेंड कोई और नहीं वैनवन की बेस्टी का फियांसे होता है और कहता है ब्रो अपनी बंदी का ध्यान रखो, वो बार बार मेरी फियांसे को किडनैप करके ले जाती है। तो मिस्टर फू हंसता हुआ कॉल करता है कि उसकी लोकेशन ट्रैक करो। इधर ये दोनों बेस्टी मजे करने के लिए आई थी, बट वहाँ पर शियन मिल जाता है। तो बेस्टी कहती है तुझे मैं ठिकाना लगा दूंगी अगर मेरी फ्रेंड को परेशान किया तो। वो बकवास करने लगा था तो वैनवन उसको थपड़ा मार देती है। वो दोनों अंदर जाती हैं तो वहाँ पर मिंग और यांसी ने हाथ मिला लिया था और कहती चलो ड्रिंक करते हैं। जैसे यांसी बकवास करने लगी थी वैनवन उठ के उसको थपड़ा मार देती है, पर शियन को आते देख वो जानबूझ के गिरने का नाटक करने लगी थी ताकि शियन वैनवन से झगड़ा करे। तो कहती हाँ मैंने इसको मारा। वो कहता माफी मांगो। तो कहती घंटा मांगने वाली हूँ, और बॉटल उठाकर उसके टकले पे फोड़ देती है। वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बेस्टी उसे बचाने लगी थी बट वो उसे भी धक्का मार के गिरा देता है। जूही देख लेता है तो जल्दी से उसके ब्रदर को कॉल कर देता है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर फू की एंट्री होती है और वो जाकर शियन को ठोक देता है। बॉटल उठाकर फिर से उसकी टकली पे फोड़ देता है। बेस्टी का फियांसे जाके उसको उठाता है। मिस्टर फू तो बार बार बॉटल उठाकर उसके टकली पे फोड़ने वाला था तो वो उसको रोक देती है, कहीं ये सच में इसको न टपका दे। मिस्टर फू कहता है ये तुम्हें हर्ट कर रहा था तो इसको तो मैं आज ऊपर पहुंचा कर रहूंगा। शियन अपनी गलती मानने लग गया था। मिस्टर फू बहुत ज्यादा गुस्से में था तो वैनवन उसको शांत करने की कोशिश करती है कि तुम मेरी बात मानोगे ना। तो वो बॉटल छोड़ देता है। शियन वाज लाइक शुक्र है मैं बच गया। तो वो उसको हक्का लेता है और कहता है इसको पुलिस के हवाले कर दो और इसकी फैमिली को बैंकरप्ट कर दो। तो बॉडीगार्ड शियन को पकड़ के ले जाते हैं। फियांसी कहता है ये तो सच में बहुत डेंजरस है। तो बेस्टी कहती है भले ही डेंजरस है पर मेरी बेस्टी से बहुत लव करता है, मुझे तो इन दोनों की शादी मंजूर है। तो उसका फियांसे कहता है मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे भी हाँ कर दो। तो कहती है तुम मुझे टच मत करो। मिस्टर फू ने उसके फोरहेड पे किस कर देता है। तो मिंकी चल रही थी। मिस्टर फू कहता है अगर दोबारा किसी ने मेरी फियांसे से रूडली बात की तो मैं उसको जिंदा दफना दूंगा। इतने में जैक वहाँ पर आ जाता है और कहता है तुम कब से मिस्टर फू की फियांसे बन गई? वो हैरान मेरा सेकंड ब्रदर यहाँ क्या कर रहा है। उसकी बोलती बंद हो जाती है। मिस्टर फू कहता तुम बोल क्यों नहीं देती कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है। वो कहते कुछ मत बोलो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मिंग उसके बारे में उल्टा बोलने लगी थी तो मिस्टर फू उसके साथ कॉपरेशन कैंसिल कर देता है। जैक पूछता है क्या तुम सच में इसकी फियांसे हो? तो मिस्टर फू भी जानबूझ के उसके ब्रदर के सामने उसको बेबी बोल रहा था। तो वैनवन इस सबसे बचने के लिए जानबूझ के बेहोश होने का नाटक करती है। गिरने लगी थी तो मिस्टर फू से पकड़ लेता है और उसे गोद में उठा के लेके जाने लगा था। जैक पूछता है मेरी सिस्टर को कहाँ लेके जा रहे हो? तो कहता है ये मेरी फियांसे है तो मेरे साथ सेफ रहेगी। जैक कहता है मेरी सिस्टर को वापस करो, बट वो अपने असिस्टेंट से कहता है इनसे डील कर लेना और उसे गोद में उठा के ले जाता है, जबकि जैक को असिस्टेंट रोक देता है। बेस्टी कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसका फियांसे उसे पकड़ लेता है तुम उन लोगों के साथ नहीं मेरे साथ चलोगी। मिस्टर फू वैनवन को गोद में उठा के लाके कार में बैठा देता है और खुद उसके पास पड़ के कहता है अब अपनी एक्टिंग बंद करो। वो कहती है मेरे सेकंड ब्रदर नहीं आए मेरे पीछे। तो वो उसकी मुंडी पकड़ कहता है तुमने खुद को रिस्क में क्यों डाला? तो सोचती है तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे मेरे बिना जी नहीं पाएगा। मिस्टर फू गुस्से से उसको पकड़ लेता है और कहता है मैं सच में तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तो सोचती है मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है,
वो कहता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? प्रॉमिस करो तुम दोबारा ऐसे नहीं भागोगी, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तो वो उसके लिप्स को टच करती है कि अगर मैं तुम्हें किस करूंगी क्या तुम खुश होगे? वो कहता है ट्राई करके देख लो। तो वो उसको किस करने लग जाती है। देन वो भी उसे किस करने लगा था। वो दोनों धड़ाधड़ किस करने पे लगे हुए थे। बेस्टी ने बाहर से कार में देख रही थी और उसका फियांसे भी देख रहा होता है। जैक आकर पूछता है क्या देख रहे हो? फियांसे कहता है कपल किस कर रहे हैं। जैक कहता मुझे भी दिखाओ। तो बेस्टी कहती कुछ नहीं, तुम्हें क्या देखना? वो कहता मुझे क्यों रोक रही हो, कहीं मेरी सिस्टर तो नहीं है? और देखने जाने लगा था पर वैन जल्दी से किस करते रुक जाती है और छुप जाती है कि असिस्टेंट जल्दी से फास्ट ड्राइव करो कि मेरा भाई मुझे देख ना पाए। और जैक के देखने से पहले असिस्टेंट कार भगा के ले जाता है। जैक पूछता है कहाँ है वो लोग? तो कहती है सच में वैन और मिस्टर फू कार में किस नहीं कर रहे थे। और जैक अपने भाई को बताने के लिए भाग जाता है जबकि बेस्टी का फियांसे उसे पकड़ के ले जाता है। मिस्टर फू से कहता बेबी आइस बंद करो। वो पहले पूछते क्यों, तो कहता करो ना। वो जैसे आइस बंद करती है तभी पर्दा खुलता है और वो सब पॉपर्स बचाते हैं उनका सेलिब्रेशन करने के लिए। देन मिस्टर फू रिंग दिखा के उसे प्रपोज करने लग जाता है तो वो हाँ कर देती है पर तभी उसके ब्रदर्स आकर कहते हैं हमें मंजूर नहीं है। बिग ब्रदर कहता है मेरी सिस्टर ने तुम्हारे सेक्रेटरी बनने के लिए हाँ किया था, तुम्हारी फियांसे के लिए नहीं। और जैक से कहता है वैन को कार में ले जाओ, मुझे मिस्टर फू से अकेले में बात करनी है। वैन कहती है मैंने पहले इसको उकसाया, से कुछ मत बोलना। मिस्टर फू कहता अभी जाओ तुम। तो कहती फाइट मत करना। तो कहता चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। तो जैक वैन को ले जाता है। बिग ब्रदर कहता है मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, मुझे शादी मंजूर नहीं। अब से मेरी सिस्टर तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है। मिस्टर फू कहता है मैं भी सीधी बात करता हूँ, मैं वैन से शादी करूंगा और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तो वो उसको कॉलर पकड़ लेता है तुम मेरी सिस्टर को छोड़ने के बदले क्या लोगे? वो कहता है क्या बोल रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। बिग ब्रदर कहता है वो ऐसा नहीं चाहेगी। जैक उससे पूछता है सच बताओ क्या तुम सच में मिस्टर फू से प्यार करती हो? वो कहती हाँ मैं उसे बहुत लाइक करती हूँ, प्लीज तुम बिग ब्रदर को मनाओ ना। वो कहता मैं कुछ नहीं कर सकता और फिर उसकी फाइल दिखाता है। मिस्टर फू ने अपनी सारी फैमिली के लोगों को 24 साल की एज में गायब करवा दिया था। उसके डैड अभी जेल में है और वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है। बिग ब्रदर कहता है मेरी सिस्टर बहुत सिंपल है और तुम इतने डेंजरस हो, तुम्हारे जैसे लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं और मैं अपनी सिस्टर को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हारे तो इतने दुश्मन हैं, तुम्हारा क्या पता तुम कब टपक जाओ, पर मेरी सिस्टर का क्या होगा? मिस्टर फू कहता है तुम्हें फिर ये भी पता होगा मैं डेंजरस हूँ, तो जो भी मेरे खिलाफ चाहता है मैं उसको ऊपर पहुँचा देता हूँ और जितना तुम समझ रहे हो ना मैं उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। वैन जाने लगी थी। जैक कहता है तुम सच में सीरियस हो? तो कहती है हाँ मैंने अच्छे सोच लिया है। और जाने लगी थी। उसका बिग ब्रदर रोकता है तो कहती है मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो कहता है ठीक है मैं कार में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। फिर वो भाग के मिस्टर फू के पास आती है। वो रूम में लेटा हुआ था तो जाकर पूछती है तुम अंधेरे में क्यों लेटे हुए हो? वो कहता है क्या तुम्हें अब मैं और नहीं चाहिए? मुझे आज तक कभी भी अपनी ज़िंदगी में डर नहीं लगा, मैं हमेशा पूरी रात ऐसे अंधेरे में पड़ा रहता हूँ, पर अब मुझे पता चला वो दर्द फिर भी कम है, तुम्हें खोने का दर्द मुझे ज़्यादा है, तुम्हारे बिना सच में मैं बच नहीं पाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। तो वो लाइट जगाकर उसको हक्कर लेती है मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, फिर चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए। मिस्टर फू कहता है पर तुम्हारे ब्रदर्स ने जो भी मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली है वो सच है, शायद मैं डेथ के बाद हेल में जाऊँ। तो कहती फिर क्या होगा, मैं भी तुम्हारे साथ हेल में चलूंगी। अब इसकी बात नहीं करते हैं, तुम मुझे प्रपोज कर रहे थे ना, चलो रिंग पहनाओ। अगर मेरे ब्रदर आगे बीच में झगड़ा नहीं करते ना तब तक तो पहना ही जाती। तो वो दोबारा से नीचे बैठ के उसे प्रपोज करता है और फिर उसे रिंग पहनाकर उसकी किस कर लेता है। वो उसे पकड़ के खड़ा करती है और फिर कहती है अभी ब्रदर्स मेरा वेट कर रहे हैं नीचे, मुझे थोड़ा जाकर उनको मनाना होगा। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो कहती है मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है, मेरा भरोसा करो। तो वो ओके बोल देता है और फिर वो चली जाती है। वैन अपने ब्रदर्स के पास आकर कहती है मैं वापस आ गई और बीच में घुस आती है। वो कहती तुम हमारे बीच में क्यों बैठ रही हो? तो कहती है क्योंकि मुझे अपने भाइयों के बीच में बैठना है, मुझे वही पसंद है, चलो घर चलते हैं। तो वो दोनों भी हंस पड़ते हैं। फिर वो घर आके कहती है कितना कंफर्टेबल फील होता है अपने घर पे, पर कोई उनकी फोटोज खींच रहा था। ब्रदर्स कहते हैं रात हो गई सोने चलते हैं। तो कहती है मुझे कुछ बात करनी है, मैं और मिस्टर फू सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं प्रॉमिस करती हूँ वो मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा, वो मुझसे सच में शादी करना चाहता है। उसका बिग ब्रदर बार बार मना कर जा रहा था तो वो रोने लग जाती है। वो कहता है पर मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर उससे शादी करनी है तो मुझे उसके बारे में थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो कहती है मेरा बिग ब्रदर तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और ग्रेट है, और उसकी तारीफ करने लग गई थी। तो जैक कहता है मैंने बिग ब्रदर को मनाया है, भूल गई हो क्या? तो कहती है मैं अपने दोनों ब्रदर से प्यार करती हूँ, अब से मैं तुम तीनों को इक्वली ट्रीट करूंगी। पता चलता है वो फोटोग्राफर मिंग ने भिजवाया था और वो छिड़ रही थी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हुए उसे मिस्टर फू का मैसेज आता है बेबी आई मिस यू। तो वो भी उसको मिस यू भेजती है कि मुझे तुम्हें गुड न्यूज़ देनी है, मेरा भाई हमारे रिलेशनशिप को मान गया। वो कहता सच में? मैं तुम्हारे गेट के बाहर खड़ा हूँ। तो कहती है मैंने खा लिया है, अब मुझे काम पे जाना है, और उठ के भाग जाती है। जैक कहता है बिग ब्रदर देखा, लड़का मिलते ही हमें भूल गई। बिग ब्रदर कहता है अब से तुम भी मेरे साथ कंपनी में काम करने चलोगे। वो कहता है नो वे, मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिग ब्रदर कहता है तो मैं तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स बंद करवाऊँ?
तो कहता है नहीं नहीं मैं चलूंगा। वो कहता तो अभी चलो। वो कहता इतनी सुबह सुबह। वैनवन भागकर उसके पास जा रही होती है। एक गाड़ी उसको ठोकने वाली थी तो मिस्टर फू भागकर जाकर उसको बचा लेता है, बट वो खुद ठुक गया था। बिग ब्रदर जाकर उसे पकड़ के उठाते हैं, बट वो तो मिस्टर फू को उठाती है। वो रोने लगी थी तो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो डॉक्टर से कहती है उसे कैसे भी करके बचाइए। फिर वो गिरने लगी थी तो उसके ब्रदर्स उसको संभालते हैं कि तुम्हें अभी स्ट्रांग बनना होगा। वो कहती है वो मेरी वजह से हर्ट हुआ। बिग ब्रदर कहता है अब मुझे उसकी बात समझ में आई। तो पूछते उसने क्या कहा था। तो मिस्टर फू ने उसको बोला था कि तुम्हें अभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि मुझसे ज़्यादा प्यार उससे कोई भी नहीं कर सकता। बिग ब्रदर कहता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उसके लिए जान दे दोगे। वो कहता मैं कर सकता हूँ, तब क्या तुम मेरी उससे शादी कराने दोगे। तो वो कहता है मुझे नहीं पता था वो सच में ऐसा कर देगा। तो वो कहती है तुम कितने बड़े फूल हो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं थी। इतने में मिस्टर फू की ग्रैंडमा रोती हुई आती हैं तो बताती है कि उसकी सर्जरी हो रही है, मेरी वजह से चोट लगी, आप मुझे डांटी है। ग्रैंडमा कहती तुम क्या बोल रही हो, उसने तुमको बचाया है तो इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, वो इतना कमजोर नहीं है, वो पक्का ठीक हो जाएगा। तो कहती है मुझे उसके पास्ट के बारे में बताइए, मुझे उसके बारे में जानना है। तो ग्रैंडमा बताती है कि इसके बायोलॉजिकल मॉम को फू फैमिली में एक टूल की तरह यूज़ किया गया। उसके डैड ने उसकी मॉम को 18 ईयर्स में प्रेग्नेंट कर दिया था और इसको बचपन से डिप्रेशन फेस करना पड़ा। जब 5 साल का था इसकी मॉम ने खुद को हर्ट कर लिया और बाकी फैमिली वाले इसको बहुत बुली करते थे। मेरी गलती थी, मैं तो फॉरेन में थी, मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। फिर जब ये बड़ा हुआ तभी इसने लोगों को सबक सिखाया। तो कहती है मुझे पहले से पता था वो बुरा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है मुझे लगा तो उसे कभी किसी से प्यार नहीं होगा, पर उसे तुमसे हुआ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ प्लीज उसे छोड़ना मत, तुम उसकी लाइफ की इकलौती लाइट हो। डॉक्टर बताता है कि सर्जरी तो सक्सेसफुल हुई बट वो अभी तक होश में नहीं आया। अगर सही टाइम पे होश नहीं आया तो वो वेजिटेबल बन जाएगा। ग्रैंडमा रोने लगी थी तो वो कहती चिंता मत करिए, वो पक्का ठीक होगा। तो असिस्टेंट ग्रैंडमा को ले जाता है। इधर वो ड्राइवर मिंग ने भेजा था, मिंग ने तो वैनवन को टपकाने के लिए भेजा था, बट वो ड्राइवर कहता है मिस्टर फू से बचाने के लिए आगे आ गया। इधर ब्रदर्स परेशान थे, कोई तो रास्ता ढूंढना होगा। बिग ब्रदर कहता है मैंने टॉप एक्सपर्ट्स बुलाए हैं, पर जब तक इसकी खुद की इच्छा नहीं होगी ये उठ नहीं पाएगा। और वैनवन को कंफर्ट करते हैं तो कहती है मैं थोड़ा टाइम इसके पास रुकना चाहती हूँ। फिर ब्रदर से जाते ही वो कहती है मेरा एक सीक्रेट है, इनफैक्ट मैं लू फैमिली की बेटी हुई नहीं, मैं तो बस एक ऑर्फन हूँ, कभी किसी ने मुझे नहीं देखा, सोचा नहीं था मुझे तुम्हारे जैसा इंसान मिलेगा जो मुझे इतना प्रोटेक्ट करेगा। और उसका हाथ पकड़ अपने गाल पे लगा लेती है। ग्रैंडमा ने बोला कि मैं तुम्हारी इकलौती लाइट हूँ बट रियल में तुम मेरी लाइट हो, प्लीज जल्दी उठो, मुझे तुमसे शादी करनी है। और रोने लग जाती है। मिस्टर फू को अपने बचपन का सीन याद आता है जब वो अपनी मॉम को उठाने की कोशिश कर रहा था, ऐसे बोल बोल के प्लीज उठ जाइए, और वो किसी अंधेरे में फंसा हुआ है। तभी अचानक से एक गेट खुलता है और उसमें से वैनवन अंदर आती है रोशनी लेकर। तो भागकर जाकर उसे हक्का लेता है। तभी मिस्टर फू की आइज खुल जाती हैं। वो रोती कहती है अभी तो मुझे तुम्हें लव करने का टाइम भी नहीं मिला, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी वो उसको सहलाता है, मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। वो डॉक्टर को बुलाना चाहती है बट वो उसे पकड़ लेता है, तुम ही मेरी एंटीडोट हो, और उसे फिर से किस करने लग जाता है। वो कहती है तुम उठते ही ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें टपकना है क्या। तो कहता है बेबी अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो कहती बकवास मत करो, तुम्हें अभी रेस्ट की जरूरत है, तुम इतने फास्ट कैसे हो सकते हो। वो कहता अच्छा अभी प्रूव करके दिखाऊं, और उसे किस करने लग जाता है। तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट ब्रदर्स आते हैं तो वो दोनों हक करके सो रहे थे। जैक कहता हमारी सिस्टर को क्या हो गया, हटाने वाला था बट बिग ब्रदर उसको साइड कर देता है, ऐसे कपल्स को परेशान नहीं करना चाहिए। मिस्टर फू कहता बेबी उठ जाओ, उठने का टाइम हो गया। वो उसे हक कर रही थी गुड मॉर्निंग, पर जैसे उसे पता चलता उसके ब्रदर्स खड़े हैं तो एकदम से उठ जाती है और कहती है ब्रदर्स मैंने कल रात कुछ नहीं किया। मिस्टर फू कहता कहाँ कुछ नहीं किया, और अपनी शर्ट खोल के दिखाता है, इतना सा लव बाइट तो दे दी मुझको। तो वो जल्दी से कवर कर देती है। जैक कहता है सिस्टर तुम तो बहुत ज़्यादा फियर्स हो, बेचारे को छल्ली कर दिया। वो उसे कहती है तुमने सबको क्यों दिखाया। वो कहता सॉरी वाइफ गुस्सा मत हो। तो कहती है कौन तुम्हारी वाइफ है, अभी मैंने शादी के लिए हाँ नहीं किया है। बिग ब्रदर कहता है पर तुम दोनों तो ऑलरेडी बेड पर हो। तो कहती ब्रदर मेरे यकीन करो। बिग ब्रदर कहता है फिर भी तुम्हें वेट करना चाहिए, तुम्हें मुझे पता है जल्दी थी, पर कम से कम इसके ठीक होने तक का तो वेट कर लो। जैक कहता है तुमसे तो बिल्कुल इंतजार होता ही नहीं है, पता नहीं बेचारे मिस्टर फू का क्या हाल करोगी शादी के बाद। तो कहती मैंने स्टार्ट नहीं किया था, सब मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं और तुम भी मुझ पे हंस रहे हो। मिस्टर फू कहता है बेबी परेशान मत हो, हाँ मैंने स्टार्ट किया था। वैनवन कहती ब्रदर्स मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम लोग तो इसका साथ क्यों दे रहे हो। जैक कहता है ये हमारा ब्रदर इन लॉ है तो हम तो इसके साथ देंगे ना। तो कहती तुम दोनों मिलके मुझे बुली कर रहे हो। वो तो अच्छा हुआ आज मैं अच्छे मूड में हूँ, इसलिए मुझे बहस नहीं करनी। बिग ब्रदर कहता है अब जब मिस्टर फू उठ गया इसके लिए ब्रेकफास्ट ले आओ। जैसे वो चाहती है तो वो जैक को उसके पीछे भेज देता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। मिस्टर फू कहता है उन दोनों को भेज दिया, क्या मुझसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता है थैंक यू तुमने मेरी सिस्टर को बचाया। वो कहता है इसकी जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी मेरी लाइफ है। बिग ब्रदर कहता है पहले मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी और माफी मांगने लगा था, बट वो उसको रोक देता है, मैं समझ सकता हूँ तुम उसके ब्रदर हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता शायद मैं भी यही डिसीजन लेता। बिग ब्रदर कहता है और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ये डिसीजन लेता। तो वह हैरान तुम्हें पता है। तो बिग ब्रदर कहता है हाँ मुझे बहुत पहले से पता है, जब से अचानक से उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई।
वो कभी किसी के लिए नहीं रोई, सिर्फ तुम्हारे लिए रोई है। तुम सच में डिजर्व करते हो। अब मैं अपनी सिस्टर को तुम्हें देता हूँ। और वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। मिस्टर फू पूछता है कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई, तो बताता है कि वो वैंग नाम के बंदे की थी, बट वहाँ से वो तब से फरार है, पर पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई। मिस्टर फू कहता है वो लोग वैन के पीछे हैं, इसका मतलब वैन खतरे में है और दोनों भागते हैं। वैन कहती है ब्रदर तुमने इतना सारा खाना खरीदा है, तुम तो मिस्टर फू को स्पॉइल कर रहे हो। वो कहता है अगर उसने अपनी जान रिस्क में न डाली होती ना, तुम कब की निपट गई होती। हमारी लू फैमिली उसके एहसानमंद है। तभी एक मास्क वाला उस पर अटैक करने के लिए आता है चाकू से, पर मिस्टर फू आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और बिग ब्रदर उस गुंडे को ठोकने लगा था। मिस्टर फू उसे पकड़ के बचा लेता है, जबकि दोनों ब्रदर्स ने उस गुंडे को पकड़ लिया था। वैन कहते यही वो आदमी है जो कार चला रहा था। मिस्टर फू कहता है ये मिंग का बंदा है। वैन कहते उसकी इतनी हिम्मत, पहले मेरे हस्बैंड को चुराने की कोशिश की और अब मुझे मारने की कोशिश की, अब तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो कहते चिंता मत करो, मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। और फिर कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में वो गुंडा वहीं पे बैठा था। मिस्टर फू पूछता बताओ कैसे इसका काम तमाम करना है। तो कहती है मैं चाहती हूँ तुम इसका दिल निकाल लो, उसके टुकड़े करके शार्क्स को खिला दो, पर हमारी सोसाइटी तो रूल्स के हिसाब से चलती है, तो इसलिए कम से कम ये जिंदा रहना चाहिए। मिस्टर फू कहता है पहले मुझे किस करो। वो किस करती है तो वो गन निकाल लेता है और फिर उस पर शूट करने लगा था। वैन की आइस कवर कर देता है, तो गुंडा डर के मैंने बता देता है कि मुझे मिंग ने भेजा था, जबकि वो उसके शूट किया जा रहा था। और फिर जाकर उसके ऊपर पैर रख लेता है। वो गुंडा अपनी जान की भीख मांग रहा था। मिस्टर फू कहता है जब तूने मेरी वाइफ को टच किया था तब सोचना चाहिए था, और गन चला देता है। वो आदमी डर के मेरे चिल्ला पड़ता है। वैन कहती है इसको हेड पे शूट नहीं करना है, सच में टपक जाएगा। वो कहते चिंता मत करो, मैंने वहाँ नहीं किया है। वो गुंडा कहता है मैं अभी तक जिंदा हूँ। मिस्टर फू कहता है अच्छा हुआ मेरी वाइफ लॉस को मानती है, वरना तो मैं तुम्हें कब का ऊपर पहुंचा गया होता। और अपने बॉडीगार्ड से कहता है यहाँ सबकी सफाई करो। तो बॉडीगार्ड उसकी टांगे पकड़ के खींच के ले जाते हैं और वहाँ पे जो ब्लड लगा था सफाई कर देते हैं। इतने में गुस्से से ड्रिंक कर रही थी, तभी उसको मिस्टर फू कॉल करता है, अपने विला में बुलाता है। वैन कहती है क्या तुम्हें लगता है वो आएगी, और उसकी चेस्ट पे हाथ रखना चाहती है, तो वो भी हाथ पकड़ लेता है। उसे वहीं पे किस करने वाला होता है, तो कहती है यहाँ पे बॉडीगार्ड्स हैं। वो बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है तो वो अपनी मुंडी ऊपर कर लेते हैं, तो मिस्टर फू उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, तो वो भी उसको किस करने लग गई थी। इधर मिंग तो खुश होकर रेडी होती है क्योंकि असिस्टेंट उसे लेने के लिए आया था। वो उससे मिलने के लिए ऊपर चलने लगी थी, तो कहता है बॉस ऊपर नहीं बेसमेंट में है। पहले तो वो हैरान थी, पर फिर सोचती है लगता है वो इतना रोमांटिक है, और परफ्यूम छिड़क के चाहती है कि उसे इम्प्रेस करूंगी, जबकि ये दोनों धुआंधार किस करने पे लगे हुए थे। मिंग कहती है ये सब क्या है। मिस्टर फू कहता गलत टाइम पर आई है। वो कहती मुझे लगता सही टाइम है, और उसकी गोद में चढ़ के बैठ जाती है कि तुम अंधी हो क्या, दिख नहीं रहा हम क्या कर रहे हैं। उसे फिर से किस करने लग जाती है। मिंग को गुस्सा आ रहा था, पर बॉडीगार्ड उसे आगे नहीं बढ़ने देते। तो कहते तुम कितनी बेवकूफ हो, मुझे अपने हस्बैंड से बहुत प्यार है, पर अफसोस ये सिर्फ मेरा है। मिस्टर फू पकड़ कहता है फाइनली तुमने मुझको अपना हस्बैंड बोला। मिंग गुस्से से उसको मारने आती है, पर वैन जाकर उसे थपड़ा मार देती है और चाकू उठाकर उसके शोल्डर में घुसा देती है, फिर दूसरे में घुसा देती है कि जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तुमने उसी को हर्ट किया। जैसे उसका काम तमाम करने वाली थी, मिस्टर फू उसे लात मार के भुड़का देता है कि तुम अपने हाथ गंदे मत करो, अगर तुम इसको मारना चाहती हो तो मैं तुम्हारा नाइफ बनने को तैयार हूँ, और उसको हक्का लेता है। जैसे मिंग चाकू उठाने लगी थी, वो उसका हाथ भींच देता है और गन निकाल के भी उस पर तान देता है। फिर मिस्टर फू को कॉल आता है। इनफैक्ट उसे मिंग की फैमिली ने जो कांड किए थे उसके खिलाफ सबूत मिल गए थे, जिसे बहुत टाइम से इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और कहता है कांग्रेचुलेशन तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई और अब पुलिस तुम्हें भी लेने आ रही है। वो गन लेके बैठी थी इसको कैसे फायर करना है, तो वो उसको सिखाने लग जाता है। मिंग के ऊपर तान के ऐसे लोड करना है, फिर ऐसे ट्रिगर दबाना है, फिर हिट करना है। मिंग की तो फटके चार हो रही थी कि कहीं वो सच में शूट ना कर दे, उसका तो काम तमाम हो जाएगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए मिंग का डैड शियन को पकड़ के ले आया था, बट वो लोग तो खुद ही उसे मारना चाहते हैं। वैन उस पर गन तानती है, तो वो उसे पीछे से पकड़ लेता है कि बेबी मैं तुम्हें सिखाता हूँ चलाना, और उसे कमर से पकड़ के पीछे से अपने क्लोज कर लेता है। देन उसके बॉडीगार्ड उन तीनों को पकड़ के ले जाते हैं पुलिस के हवाले करने के लिए, और मिस्टर फू उसे एक हाथ से गोद में उठा लेता है। फिर वो उसे पूरी तरह से उठाकर किस करता हुआ लेके जा रहा था और किसिंग करता हुआ बेड पर ले जाता है। वो दोनों जोरदार किस करने पे लगे हुए थे। तो कहता बेबी तुम कितनी औसम हो, मुझे बहुत पसंद हो, बताओ हम शादी कब कर रहे हैं। तो कहती तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो कहता है आज रात तो मैं और अच्छे से परफॉर्म करूंगा, और अपने कपड़े निकाल के उसे किस करने लगा था, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है किस करने के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम वेडिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन दोनों की शादी हो रही थी और सब लोग बहुत खुश होते हैं। उसके दोनों ब्रदर्स भी आए थे, ग्रैंड माँ और उसकी बेस्टी भी। ग्रैंड माँ कहती तुम्हारी शादी होगी, मैं बहुत खुश हूँ। जैक कहता है बिग ब्रदर हमारी सिस्टर को इसने छीन लिया। बिग ब्रदर कहता है अब तुम अपने ब्रदर इन लॉ को पटाना। बेस्टी कहती है तुम हमेशा खुश रहना बेबी। पर तभी उसका फियांसे भी उसको घुटने पर बैठ के प्रपोज करता है। सब लोग क्लैपिंग करने लग जाते हैं। वैन कहती बेचारे को हाँ कर दो, कब से तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो बेस्टी भी हाँ कर देती है। मिस्टर फू कहता अब से तुम किसी और को नहीं देख सकती, सिर्फ मुझे देखना है। तो वो कहती है हस्बैंड मैं बहुत खुश हूँ। वो कहता मैं भी। सब लोग उन्हें किस करने को कहते हैं, तो वो लोग वेडिंग किस करने लग जाते हैं, और फिर वो लोग साथ में खुश रहने लगे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो
तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।